Hello my dear students, welcome to my YouTube channel again. So in our today's class we will discuss about the Coulomb's law. Okay, फिर आज हम लोग Coulomb's law के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए Coulomb's law was established in the year 1785. Clear? देखिए 1785 में establish किया हुआ है by renowned French physicist called Sir Charles Augustin de Coulomb. Clear? And he basically concentrate on the two charged particles, two static point charged particles. बेटा याद रखना, देखिए two static point charged particles. दो static point charged particle के बीच में जो force exist कर रहा है ना, force of attraction या repulsion, that is force of interaction, उस force के बारे में उन्होंने क्या किया है, जैसे स्टडी करके ऑब्जर्वेशन करके एक लॉ निकाले हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Coulomb's law बोल रहे हैं. क्लियर? देखिए तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the magnitude of the force of interaction, देखिए the magnitude of the force of interaction that is existing between two point static charged particles is directly proportional to क्या हो रहा है सर, product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Clear? That is, it follows the inverse square law. Clear? And this force acts along the line during the two charges, and this is the statement of Coulomb, and it is also called what, Coulomb's law. बेटा देखिए और एक बार बोल रहा हूँ. सो अकॉर्डिंग टू Coulomb, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और क्या है सर, यस, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, और वो जो फोर्स है वो इट एक्ट्स अलोंग द व्हाट लाइन दैट इज जॉइनिंग द टू चार्जेस, उसी लाइन पे एक्ट करता है. क्लियर? देखिए अभी इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग फटाफट लिख लेते हैं. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, तो हम लोग को पता होना चाहिए. देखिए Coulomb's law इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉ पढ़ रहे हैं, वो है Coulomb's law. ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. ठीक है, मैक्सिमम फिनोमेनन्स इसी लॉ पे गोबान है. देखिए तो ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया बेटा. क्लियर? और ये भी एक चार्ज पार्टिकल हो गया. ओके सर, ये दोनों चार्ज पार्टिकल कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग? यस, हम लोग कोई भी एक मीडियम पे ले सकते हैं. एयर भी हो सकता है, वैक्यूम फ्री स्पेस भी हो सकता है. ठीक है, देखिए केरोसिन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है. देखिए कोई भी एक मीडियम पे हम लोग दो चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं. वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स and the charge of one is q1 and the other is what, q2. And the line joining the two charges is r. Okay, so what is r? Sir, r is the line, so r is the distance between the two charged particles. Clear? Now according to Coulomb, the magnitude of the force, beta force, that is what, electrostatic force. देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैंने वेक्टर साइन में लिखा है, फिर मॉडुलस दे दिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा सर, मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. ओके, q1 into q2. क्लियर? और सर क्या है, यस, ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है. देखिए सो 1/r². क्लियर? देखिए f magnitude of force is directly proportional to q1 into q2 and inversely proportional to what, r². क्लियर? देखिए अभी हम लोग दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. देखिए फोर्स दोनों को, दो इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग को क्या मिलेगा सर, q1 q2 डिवाइड बाय व्हाट, r² मिलेगा. क्लियर? देखिए हम लोग ने दो इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिए हैं. देखिए अभी इधर क्या है सर, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे. तो हटा देने से क्या आएगा सर, कांस्टेंट टर्म तो आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देने से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आएगा. यस, के इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के q1 q2 बाय r². ओके, तो सर q1 क्या है, पॉइंट चार्ज, स्टैटिक पॉइंट चार्ज, q2 भी स्टैटिक पॉइंट चार्ज है. दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा सर, फोर्स एग्जिस्ट करेगा. अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा सर, वो तो डिपेंड करेगा ना नेचर के ऊपर, चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर? देखिए दोनों लाइक चार्ज होने से क्या होगा सर, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से क्या होगा, मतलब अनलाइक चार्ज होने से क्या होगा सर, अट्रैक्टिव होगा फोर्स. ठीक है, q1 q2 को खींचेगा, q2 भी q1 को खींचेगा. ठीक है, देखिए तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है हम लोग ने इस तरह लिख दिया. व्हाट इज के सर, के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम. देखिए इन एसआई यूनिट,
देखिए द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी, के इक्वल टू कितना लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन, देखिए के इक्वल टू व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन। ओके देखिए इन एसआई यूनिट सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट 1 by 4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर। एक बात बताना भूल गया मैंने, देखिए दो चार्ज पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं, जितना ज्यादा चार्जेस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। ओके जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और एक चीज है, देखिए अलग अलग मीडियम पे लेकिन फोर्स अलग अलग हम लोग को मिलेगा। इट इज फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ओके देखिए एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये पता चला कि अलग अलग मीडियम पे देखिए चार्ज दोनों सेम ही है, दो चार्ज सेम है, वो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन जब मैंने मीडियम चेंज कर दिया ना फोर्स भी चेंज होने लगा। इट इज फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या के ऊपर डिपेंड करता है? यस सर, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में मीडियम का भी एक टर्म आना चाहिए। देखिए यहाँ में जो एप्सिलॉन आया है ना, ये एक्चुअली क्या है, उसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जिस मीडियम में ये दोनों चार्ज को रखा गया है। क्लियर। देखिए सो व्हाट इज एप्सिलॉन, ये देखिए एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक्चुअली इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का सिंबल है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखिए तो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। बेटा क्या होता है? मीडियम का प्रॉपर्टी। देखिए किस तरह का प्रॉपर्टी? सर मीडियम, एक मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी एक मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है, किसी एक मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है। वो किसके चलते होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स हम लोग को मिलता है। वो सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट जान लो एक मीडियम में फोर्स एक मिल रहा है, यदि हम लोग ने मीडियम चेंज कर दिया लेकिन चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भी फोर्स चेंज हो रहा है। तो मीडियम का एक प्रॉपर्टी तो होना चाहिए ना, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलेंगे। और ये बेसिकली कितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितना फोर्स लगाएगा किसी एक मीडियम में, वो डिफाइन करता है ये जो प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलेंगे। और ये मीडियम का प्रॉपर्टी रहता है। क्लियर। देखिए और ऐसा सिस्टम में के को हम लोग लिखेंगे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए बेटा ये जो के है ना, उसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? सर उसके जगह में हम लोग 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। यस, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? सर एफ इक्वल टू द इक्वेशन बिकम्स एफ इक्वल टू के जगह में क्या आ जाएगा? यस सर 1 by 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? सर इधर तो Q1 Q2 है। यस Q1 Q2 by what? R square। ओके एंड दिस इज द what expression for the force that is existing between two charged particles. They're separated by distance r apart and placed in a medium whose electric permittivity is epsilon. ओके तो एप्सिलॉन होगा मीडियम का प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए अभी अगर हम लोग ने ये दो चार्ज को फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम पे रख दिया, इन केस ऑफ यदि मीडियम एयर हो गया या वैक्यूम हो गया या फ्री स्पेस हो गया, ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को और एक अच्छा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए एप्सिलॉन नोट लगा के। क्लियर। तो ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है? सर ये एप्सिलॉन नोट एक ही तो बात है सर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और व्हाट? एयर और वैक्यूम। ठीक है, देखिए एयर और वैक्यूम का इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है उसका सिंबल हम लोग अलग तरह से लिखते हुए एप्सिलॉन नोट। क्लियर, बात तो एक ही है ना। देखिए तो फोर्स क्या हो जाएगा ना, अभी फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा? सर 4 पाई एप्सिलॉन का जगह में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो Q1 बेटा Q2 बाय R स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स that is existing between two charged particles placed r distance apart and when placed in free space or air whose permittivity is epsilon naught. Clear? तो ये भी एक important formula है। देखिए तो ये formula क्या है? देखिए सर दिस इज अ formula for the electrostatic force that is existing between two charged particles। और ये force को क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है,
देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे यस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू बी, देखिए इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके पाया गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन यस मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना पाया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। देखिए ये वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिलेगा सर, हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। देखिए तो दिस इम्प्लाइज दैट देखो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इधर लेके जाओ, यस एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अभी देखिए ये क्या बन जाएगा सर, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये सबको सॉल्व करो, सॉल्व करने से कितना मिलेगा सर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, देखिए ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, याद रखना। देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम का वैल्यू। क्लियर, देखिए तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या सर, हम लोग ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन, देखिए तो यहाँ से हम लोग ये जो यूनिट है इसका, इस यूनिट से तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके यस एप्सिलॉन नॉट, सर इधर तो कूलम है, कूलम स्क्वायर, कूलम का डायमेंशन क्या होता है चार्ज का 80 होल स्क्वायर, तो इधर क्या है सर न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर m1 L1 T-2। क्लियर, तो इधर क्या है सर मीटर स्क्वायर है, सो L स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से इसका क्या मिल जाएगा सर, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो कर सकोगे ना, देखिए एक पूरा इजी है। क्लियर, देखिए इसको ऊपर लेके चला जाओ तो ऑब्वियसली मिल जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी देखिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, कोई भी एक मीडियम ले लिया हमने, दो चार्ज लिए Q1 Q2, उसके देखिए वो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस r है, और वो मीडियम का परमिटिविटी कितना है एप्सिलॉन है, तो फोर्स क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय यस सर r स्क्वायर। ओके ठीक है, देखिए अभी सेम चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस मैंने एयर में दे दिया दो चार्ज को, तो F फोर्स इन एयर क्या होगा देखिए सर 1/4 पाई इधर क्या आ जाएगा बेटा सर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है कि नहीं बेटा, क्या आएगा सर एप्सिलॉन नॉट आएगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सर Q1 Q2 चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ने सेम चार्ज तो लिया था और डिस्टेंस भी तो चेंज नहीं हो रहा है सर, सेम डिस्टेंस लिए थे हम लोग। तो ये जो इक्वेशन है देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय व्हाट इक्वेशन 1, देखिए मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे, तो हम लोग को क्या मिलेगा देखिए फोर्स इन मीडियम एयर डिवाइड बाय फोर्स इन व्हाट सम अदर मीडियम। क्लियर, तो बेटा कितना होगा सर इक्वल टू फोर्स इन एयर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय बेटा व्हाट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम कितना होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए इसको तो कैंसिल, ये तो डायरेक्टली कैंसिल जा रहा है ना बेटा। ठीक है, देखिए अभी इधर क्या है 4 पाई कैंसिल जा रहा है, 1 सॉरी मीडियम में तो एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, देखिए मीडियम में एप्सिलॉन आएगा, अब ये क्या होगा एप्सिलॉन ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, देखिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर, सो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बेटा हम लोग को क्या मिला सर एफ एयर फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन व्हाट एनी अदर मीडियम इक्वल टू क्या मिला देखिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिखेंगे सर एप्सिलॉन आर लिखेंगे। क्लियर, देखिए बेटा ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, देखिए तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू व्हाट सर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।
ठीक है, देखिए यस, एंड दिस एप्सिलॉन आर इज व्हाट द रिलेटिव परमिटिविटी, बिकॉज इट इज कंपेयरिंग एप्सिलॉन with what epsilon naught, relative electric permittivity of the medium, ठीक है। जो हम लोग मीडियम ले रहे हैं ना, उस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो किसके साथ कंपेयर करा रहा है, इस फ्री स्पेस के साथ कंपेयर करा रहा है। सो एप्सिलॉन आर कैसा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो हम लोग ने तो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सब तो आपको पता ही है, वैसे तो है रिलेटिव, ठीक है। देखिए, और इसी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं सर, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया सर, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज एप्सिलॉन आर सर, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्लियर। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को क्या भी बोलते हैं सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक क्या है ये सब हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट टर्म को जान के रखो, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। देखिए, एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं, क्लियर। देखिए, अभी तो हम लोग को क्या मिला, फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम इक्वल टू बेटा क्या मिला हम लोग को सर, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन आर। तो हम लोग को एप्सिलॉन आर पता होने से और एफ इन एयर पता होने से ना हम लोग को क्या पता हो जाएगा सर, हम लोग को फोर्स इन एनी मीडियम पता हो जाएगा, क्लियर। बेटा समझ में आ रहा है ना। देखिए, अभी हम लोग जस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके ऊपर, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग जस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे क्या करेंगे बेटा साहब, हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इलेक्ट्रिक सॉरी कोलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उस वेक्टर फॉर्म को कर लेंगे फटाफट, ठीक है। देखिए, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स है ना बेटा, देखिए जितना भी अभी न्यूमेरिकल बचा है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो सब जितना न्यूमेरिकल है, हम लोग एक न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, उसमें मैं सब आप लोग को न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, ठीक है। देखिए, अभी जस्ट एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, calculate the force existing between two charged particles that are placed in a medium with dielectric constant 1.5। देखिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया बेटा, 1.5। F in air is equal to 3 × 10⁵ न्यूटन, क्लियर। देखिए, F in air दिया हुआ है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक चार्ज दूसरे फोर्स को जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना वो इतना है। एयर जब एयर पे फ्री स्पेस जब वैक्यूम पे रखेंगे तो अभी हम लोग को एक मीडियम पे वो देखिए वो दो चार्ज को मीडियम पे रखना है और उस मीडियम में वो दोनों चार्ज के अंदर जितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो फोर्स को हम लोग निकालना है, ठीक है। देखिए आप कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, यस, F in air बाय F in मीडियम कल क्या था बेटा सर, एप्सिलॉन आर था। तो दिस इम्प्लाइज दैट F in air व्हाट 3 × 10⁵ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर को इधर लाएंगे तो कितना था 1.5 इक्वल F in मीडियम, ठीक है। देखिए तो 1.5 इधर है, क्लियर। देखिए 1.5 इधर है तो कितना बढ़ जाएगा सर 2, देयरफॉर F in मीडियम इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन, क्लियर। तो बेटा समझ में आ गया। सो ये एक हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल ऑन द व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो टफ क्वेश्चंस भी कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।